राधिका रील और हॉरर किलिंग। पिता का फितूर, राधिका का क्या कसूर। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या। जिसको 25 साल पाला उसी पिता ने मार डाला। कभी पिता की शान और सपनों की उड़ान हुआ करती थी राधिका यादव। टेनिस कोर्ट में उसकी जीत जैसे दीपक यादव की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती थी। उसी पिता ने एक दिन अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को 3 गोलियां मार दी और सब कुछ खत्म हो गया। गुरुग्राम के जिस 3 मंजिला घर में कभी ट्रॉफियां, अखबार की कर्तनें और हंसी की गूंज थी, अब वहां पुलिस की पीली पट्टी है और खून की धब्बे और सैकड़ों सवाल हैं। गुरुग्राम टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या के मामले में जिस युवक का नाम जुड़ा रहा वह सामने आ गया। उसने राधिका से पहले मुलाकात और आखिरी बार बातचीत से लेकर सब कुछ बताया। वह मेरे लिए एक्टर थी, मैंने कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। वो सिर्फ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आई थी और फिर चली गई। घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और मैं जांच के लिए तैयार हूं। गुरुग्राम की राधिका यादव का नाम एक युवक से भी जोड़ा जा रहा है जो कि इन दिनों विदेश में रह रहा है। यही युवक राधिका के साथ फिल्माए गीत में भी दिख रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ कहने से बच रही है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के साथ युवक ने 3 मिनट का गाना शूट किया था। उधर युवक ने यह बात साफ की है कि उसका नाम राधिका के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि वह राधिका से सिर्फ 2 बार ही मिला है। बताया जा रहा है कि कारवा गाने में किसी और एक्टर को लेना था, जिसने अचानक मना कर दिया। इस पर उसकी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए ही राधिका से संपर्क किया था और उसे अपने गाने का हिस्सा बनाया था। शूटिंग के दौरान उसके परिजन भी उपस्थित थे। गाने को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर नहीं करने पर कोई निजी कारण बताया था। क्योंकि मैं उनको जानता ही, मैं उनको जानता हूँ, उनके पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले गए। तो टेनिस प्रीमियर लीग आप देखने गए थे, तो वहां कैसे मुलाकात हुई थी आप दोनों की? मेरी उनसे वहां भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो कैसे हुआ कि पंजाब टाइगर थे, पन्नू को फाउंडर थे और रविंदर सिंह सर ओनर थे। मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में। हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया। हमारी पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ। मेरी टीम शूट कर रही थी सारे प्लेयर्स को। तो मुझे बताया कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है। तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा। एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं, तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं। गुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित एक घर में 10 जुलाई की सुबह करीब 11:30 बजे राज्य स्तरीय महिला टेनिस खिलाड़ी की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया, टेनिस खिलाड़ी के एकेडमिक चलाने पर नाराजगी के चलते पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे पीठ पर मार दिया। राधिका यादव को निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के रूप में हुई, जो कि अपने परिवार के साथ सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक 2 में रहती थी। मृतका राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और उसके पिता टेनिस एकेडमी चलाने की बात से खुश नहीं थे। मृतका के साथ टेनिस एकेडमी चलाने की बात पर हुए विवाद के चलते बृहस्पतिवार को राधिका यादव के पिता ने गुस्से में आकर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां उसके पीठ पर मार दी। गोली लगने के बाद राधिका का चाचा कुलदीप और चचेरा भाई निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के रूप में हुई, जो अपने परिवार के साथ सेक्टर 57 में रहती थी। मृतका राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी।
मृतका के साथ टेनिस एकेडमी चलाने की बात पर हुए विवाद के चलते बृहस्पतिवार को राधिका यादव के पिता ने उसे गुस्से में आकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से मार दिया। मृतका के साथ टेनिस एकेडमी चलाने की बात पर हुए विवाद के चलते बृहस्पतिवार को राधिका यादव के पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे पीठ पर गोली मार दी। गोली लगने के बाद राधिका का चाचा कुलदीप और चचेरा भाई निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि राधिका ने टेनिस खेल में कई पदक भी जीते हैं। कुछ माह पहले कंधे पे चोट लगने के कारण राधिका कुछ दिन के लिए टेनिस से दूर हो चुकी थी। इसके बाद राधिका ने वजीराबाद गांव में बच्चों को टेनिस सिखाने के लिए एकेडमी शुरू कर दी, लेकिन राधिका के पिता दीपक इस एकेडमी को खोलने के खिलाफ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।